हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजीव प्रकाशन बुक। ठीक, राजीव प्रकाशन बुक क्या है? न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ की। ठीक है, क्लास 10 मैथ की राजीव प्रकाशन की बुक है, जिसमें हम प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी, ठीक, ये किसके अंतर्गत पढ़ा जा रहा है? तो अलजबरा के अंतर्गत। किसके? अलजबरा यानी बीजगणित के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ से यानी बहुपद से लेकर और समांतर श्रेणी तक लगभग 18 नंबर इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो उसका 5.1 समांतर श्रेणी यानी शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने nवां पद क्या है, प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, सभी की चीजें बारे में बता दिए हैं। ठीक, तो कह रहा है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी में ये जो दिया गया है 1 2 3 4 क्वेश्चन, ये क्या है? समांतर श्रेणी के, ठीक है, समांतर श्रेणी है और इनके क्या प्रथम पद और सर्वांतर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो, सभी के लिए आप क्या मानेंगे? माना क्या माना? ये पी के प्रथम पद स्मॉल ए तथा सर्वांतर क्या है? तो सर्वांतर स्मॉल डी है। इसको क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे? पहले मान लेंगे, क्योंकि इसमें पता नहीं है। तो ठीक, क्या करेंगे? ये पी के प्रथम पद को मान लेंगे और उसके सर्वांतर को मान लेंगे। ठीक, ये पी का प्रथम पद अगर ये है तो ये बराबर इसमें प्रथम पद कौन है? प्रथम पद कौन है? जो पहले पड़ेगा श्रेणी में, जो सबसे पहले पड़ता है वो क्या कहलाता है? उसका प्रथम पद कहलाता है। उसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, ये क्या हो जाएगा? दूसरा पद, ये क्या हो जाएगा? तीसरा पद। ठीक, तो इस प्रकार से पद आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्रम से उन पदों को गिन लिया जाएगा, काउंटिंग कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद में सर्वांतर पूछा है, तो सर्वांतर क्या होता है? ये 2 माइनस ये 1, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, तो -2 और -3, तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा? तो माइनस, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये पी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3 और सर्वांतर -5 हो जाएगा। ठीक, पहले वाले के लिए ये पी का प्रथम पद कितना? 3 और सर्वांतर -5 है। इसी प्रकार से दूसरे वाले के लिए, ये कौन वाला क्वेश्चन है? दूसरा वाला। ठीक, तो क्या करेंगे? इसमें भी क्या लिखेंगे? माना ये पी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सर्वांतर क्या है? सर्वांतर स्मॉल डी है। तो इसमें प्रथम पद क्या है? ये बराबर 11, ये बराबर 11 और डी बराबर क्या है? तो 11 माइनस 11, दूसरे में से पहला वाला घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? डी बराबर 0। इसका जो सर्वांतर हो क्या है? 0 है। इसका जो प्रथम पद हो कितना है? 11 है। ठीक, इसी प्रकार से इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे? मान आइए कामा डी, यानी ए पी का प्रथम पद ये और सर्वांतर क्या है? स्मॉल डी है। ठीक, इसी प्रकार से भाषा इसमें भी लिखेंगे। देखो, इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ये बराबर 5 सही 1/2 है। ठीक, डी का मान क्या है? तो डी का मान दूसरे में से पहला वाला घटा दीजिए, तो क्या है? 9 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 माइनस 18 में 1 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 19/2 और माइनस 5 दूनी 10 और क्या हो जाएगा? 11/2। हर समान है उसे एक बार लिखते हैं और उसके अंश वाले को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। ठीक, जैसा दिया जाएगा। तो क्या दिया है? माइनस का चिन्ह दिया जाए, 19 में से 11 घटाएंगे, कितना हो जाएगा जी? 19 में से 11 के क्या हो जाएगा? 8 बटे क्या हो जाएगा? 8/2, 8/2 कट कर दीजिए, 2 चौक 8, यानी सर्वांतर आपका कितना आ गया? सर्वांतर जो आया वो 4 आया। क्या आया? 4 आया। ठीक, देखो बीच में बराबर चिन्ह है, तो एक स्टेप बाद इंप्लॉय डेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, इंप्लॉय डेट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार इसका क्या आ जाएगा? प्रथम पद 5 सही 1/2 और इसका सर्वांतर जो है वो 4 का है। ठीक, इसी प्रकार से चौथे वाले के लिए भी क्या करेंगे? माना
एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सर्वांतर क्या है, सर्वांतर स्मॉल डी, क्या है, स्मॉल डी है। ये का मान कितना है, तो ये का मान हो जाएगा 0.6 पहला पद और डी का मान क्या हो जाएगा, दूसरे में से घटा दीजिए 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे क्या हो जाएगा जी, तो डी में से घटा दीजिए 7 में से 6 गए 1 और इधर क्या बचेगा 1, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका चौथे वाले का प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद 0.6 और इसका सर्वांतर जो है 1.1 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर, उसके सर्वांतर और 3 और पद लिखना है, 3 और पद लिखना है। तो मान लेते हैं, माना देखो 1 2 3 4 पद दिए गए हैं जो इसके अगर एपी में हो, पहले मान लेते हैं, माना कि क्या है, माना कि प्रथम पद स्मॉल ए तथा सर्वांतर क्या है, तथा सर्वांतर स्मॉल डी इतना मान लेते हैं, तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा √3, डी 1 निकाल लेते हैं, इन दोनों के यानी प्रथम दो पदों का अंतर D1 होता है √12 और क्या हो जाएगा -√3। ठीक, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 × 3 और 4 का रूट वैल्यू क्या होता है √2, यानी 4 का रूट वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस के √3, घटाएंगे क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे हो जाएगा 2√3 में से 1 √3 गया तो √3। इसी प्रकार से इन दो पदों का क्या निकालेंगे अंतर, तो क्या हो जाएगा D2, क्या हो जाएगा D2। हो सकता है कि प्रथम पद का अंतर दूसरा हो और दूसरे अन्य दो पदों का अंतर दूसरा हो, तो ही पदों की वैल्यू क्या करना है, चेक करना है। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, रूट में 27 और माइनस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 3 27 नहीं 3√3 लिख सकते हैं और माइनस 2√3। ठीक, घटाएंगे क्या हो जाएगा रूट में 3, इसको लिख सकते हैं 4√3 माइनस 3√3 क्या हो जाएगा √3। तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर कितना √3, नीचे लिखेंगे अतः यह एपी में, अतः यह श्रेणी क्या है, अतः यह श्रेणी जो है वो किसमें है, एपी में, श्रेणी एपी में है, किसमें है, एपी में है। तो इसके अगले कितने पद लिखना है, तो 3 पद, अगले कितने पद, तो 3 पद, तो अगले 3 पद क्रमशः नीचे लिखेंगे, अगले 3 पद क्रमशः क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद क्रमशः क्या हो जाएंगे, ये क्या है √3, क्या है रूट में क्या है 48 और इसमें क्या जोड़ना है √3 जोड़ दीजिए, √3 जोड़ दीजिए, अगला क्या हो जाएगा 48 √3 में 2√3 जोड़ दीजिए, नहीं 48 और प्लस 2√3 जोड़ दीजिए, अगले वाले में 48 प्लस 3√3 जोड़ दीजिए, 3√3 जोड़ दीजिए। ठीक, इसको लिख सकते हैं 4√3 प्लस √3 कामा, इसको क्या लिख सकते हैं 4√3 प्लस 2√3 और इसको क्या लिख सकते हैं 4√3 4 4 16 3 48। ठीक, 3√3 प्लस के यहाँ क्या है प्लस है, क्या है प्लस 3√3 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 4 और 1 5√3 कामा 4 2 6√3 और कामा 4 3 7√3। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 3 25 और 25 3 क्या हो जाएगा रूट में 75। ठीक, कामा 6 6 36 3 कितना हो जाएगा 108,
36 तिया 108 हो जाएगा। ठीक, रूट में 108 हो जाएगा और 7 सतह 49 और गुणे 3 कर लेना। 49 गुणे 3 कितना हो जाएगा जी? 49 गुणे 3, 3 9 27 और 3 चौक 12 और 2 14। ठीक, तो रूट में 147। इस प्रकार से इसे क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं दूसरा। इसमें प्रथम पद क्या है? 0.3। ठीक, इसका d1 क्या हो जाएगा? तो इसमें में से घटा दीजिए। 0.33 में से 0.3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.03। ये क्या बचा? 3 और 3 में से क्या गए? 3 तो क्या हो जाएंगे? 0। इसका d2 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? 0.333 माइनस 0.33 तो क्या हो जाएगा? 0.003। घटाएंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। देखिए d1 डज नॉट इक्वल d2। d1 का मान d2 के बराबर नहीं है, यानी अलग अलग आ रहा है। तो लिखेंगे अतः यह श्रेणी, ठीक, जो सीरीज चल रही है वो एपी में नहीं है। इस प्रकार से क्या करेंगे? लिखकर अपना आंसर लिख देंगे। ठीक, तो इसके 3 पद और नहीं निकाले जा सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर 2। d1 क्या हो जाएगा? तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2। इसका d2 क्या हो जाएगा? तो 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, तो d2 और d1 का मान क्या आ रहा? अलग अलग आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? d1 डज नॉट इक्वल d2। अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएंगे? सोल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए इसका जो चौथा क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है? इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसमें ये क्या है? ये का मान -1.2 है, तो क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले d1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d1। ये 2 माइनस क्या होता है? ये 1 होता है। माइनस के 3.2 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस का 1.2, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 3.2 और प्लस 1.2, प्लस 1.2 कितना हो जाएगा जी? 2 में से 2 गए 0 और 3 में से 1 गए कितना हो जाएगा? 2। ठीक, और यहाँ बड़ा चिन्ह किसका है? माइनस वाला है। संख्या की दृष्टि से उसका चिन्ह लगा दीजिए। d1 का मान क्या आ गया? -2 आ गया। क्या आ गया? -2। यहाँ पर भी d2 निकाल लेते हैं। d2 क्या हो जाएगा? d1 इसके बीच का d1 है और d2 इसके बीच का अंतर का d2 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 5.2 और माइनस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? 3.2। इसका अंतर कितना आएगा? -2 की। ठीक, तो d2 का मान हो गया और d1 का मान हो गया। अगर और निकालना चाहते हैं तो d3 निकाल लीजिए। d3 क्या हो जाएगा? d3 हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। घटाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया? d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर -2 आता है। यह एपी में है। अतः यह श्रेणी किसमें है? एपी में। किसमें है? एपी में है। तो इसके अगले 3 पद, ठीक, तो 3 और पद क्रमशः क्या हो जाएंगे? 3 और पद क्रमशः क्या होंगे? तो लास्ट पद ये है, इसी में जोड़ दीजिए तो -7.2 और क्या जोड़ना होता? प्लस डी जोड़ना होता। तो प्लस डी का मान कितना है? -2। कितना है? -2। ठीक, उसके बाद कामा अगला पद, तो -7.2 प्लस 2d होता है। डी के स्थान पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला एक पद और -7.2 और प्लस 3 ठीक, ये हो जाएंगे डी 2d और 3d उसी पद में जोड़ दीजिएगा तो 3 और पद आ जाएंगे। ठीक,
तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, 7 2 क्या हो जाएगा 9, तो माइनस के 9.2, 2 दूनी 4 और 7 क्या हो जाएगा माइनस के 11.2, और 3 दूनी 6 और 7 क्या हो जाएगा माइनस के 13.2। इसके क्या हो जाएंगे अगले तीन जो हैं यानी 3 पद हो जाएंगे, अगले 3 पद हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1 का मान क्या है, ये 1 का मान 1 हो जाएगा। डी का मान निकालेंगे तो 3 का वर्ग 9 माइनस 1 बराबर कितना, D1 बराबर आ गया 8। D2 निकालेंगे तो 5 के वर्ग 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक, यानी इसका यानी क्या हो गया D1 नॉट इक्वल किसके, D2 के। D1 डज नॉट इक्वल D2, अतः यह एपी में नहीं, अतः यह श्रेणी इसमें नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि एपी में होने के लिए सर्वांतर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमेशा बराबर आना चाहिए, तभी वो किस में रहेगा, एपी में रहेगा। ठीक, अगला देखते हैं। ये बराबर क्या इसमें दिया गया 4, तो D1 क्या हो जाएगा, D1 इनके बीच का अंतर होता है D1, तो 4 प्लस रूट में 2 और क्या हो जाएगा माइनस का 4, यानी वैल्यू क्या आ रहा है √2। इसी प्रकार से इसके बीच का जो होता है D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस √2 और माइनस से इसमें गुणा कर दीजिए तो -4 माइनस रूट में 2, -4 से +4 कैंसिल, 2√2 में से एक √2 गया, क्या बचेगा रूट में 2, D2 का मान यानी D1 बराबर D2 बराबर D2 कितना √2 के बराबर मिल रहा है। अतः यह किसमें होगा, अतः यह श्रेणी एपी में, किसमें है, श्रेणी जो है एपी में। अगर एपी में है तो 3 और पद क्रमशः लिख दीजिए, 3 और पद क्रमशः क्या होंगे, 3 और पद क्रमशः क्या होंगे, इसी में जोड़ना है तो 4 प्लस 3√2 में जोड़ देना है कितना √2, पहला वाली वैल्यू D1। ठीक, उसके बाद काम आप 4 प्लस 3√2 में क्या जोड़ना है 2√2 जोड़ना है। उसके बाद अगले वाले में 4 प्लस 3√2 में 3√2 जोड़ देना है। ठीक, एक बार √2 जोड़ेंगे, एक बार 2√2 और उसके बाद एक बार 3√2, तो अगला क्या हो जाएगा, देखो 4 है 4 प्लस 3√2 और एक √2 क्या हो जाएगा 4√2। ठीक, अगला पद क्या हो जाएगा 4 है 4 और 3 और 2 क्या हो जाएगा +5√2। अगला क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 और 3 6√2। ठीक, इस प्रकार से इसके क्या हो जाएंगे सोल्यूशन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सोल्यूशन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का है, देखो क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में हो और क्यों है, एपी में हो और क्यों है। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। तो माना प्रथम जो किलोमीटर हो क्या है ये1 है, क्या है ये1 है, उसके लिए किराया 15 रुपया है। फिर कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया है। तो प्रत्येक अतिरिक्त यानी सेम, जैसे 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 8 रुपया जोड़ दीजिए, 3 किलोमीटर के लिए फिर उसमें फिर 8 रुपया जोड़ दीजिए, इस प्रकार से उसका किराया बढ़ता है। ठीक, यानी क्या दिया गया है, ये सर्वांतर दिया गया है। ठीक, जो सबके लिए फिक्स वैल्यू रहेगा, सबके लिए फिक्स वैल्यू रहेगा। ठीक, यानी अगर देखो पहले के लिए कितना रुपया लगा, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, 2 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लगेगा जी A1 प्लस डी यानी 15 प्लस 8 यानी कितना रुपया, 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपया। ठीक, फिर 3 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा ये 3 क्या हो जाएगा ये प्लस 2D यानी कितना 15 और प्लस 8 दूनी 16 बराबर कितना हो जाएगा 31। ठीक,
31 रुपया लगेगा। अब देख लीजिए इनके अंतर अगर निकालेंगे तो डी वही आएगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, अंतर समान है। 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर में 8 रुपया और जोड़ दीजिए। तो इसके पहले वाले पद में 8 और जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या हो रहा है, एक सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। एपी का एक सीरीज बन जाएगा। ये सीरीज क्या रहेगा, 15, 23, 31, इस प्रकार की एक सीरीज हो जाएगी। पहले किलोमीटर के लिए इतना भाड़ा, दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए, तो एक क्या हो जा रहा है, क्रम बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, क्रम। तो ये किसमें है, एक एपी में है, ठीक। इसके क्यों है, क्योंकि इसके पहले वाले पद में 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है। 8, मान लीजिए 15 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 23 प्राप्त होगा, 23 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 31 प्राप्त होगा। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है, 8 जोड़ कर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में, ठीक, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो देखो, माना, क्या माने, इसमें दिया नहीं, इसमें आयतन दिया नहीं है, तो हमने माना कि प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, प्रारंभ में यानी पहले, शुरू में बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है या हवा का जो आयतन है वो कितना है, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, ठीक। पहले हमने क्या माना कि शुरुआत में क्या है, बी है। अब देखो कह रहा है कि एक बार निकालता है तो 1/4 भाग निकालता है, तो कितना भाग बचेगा। एक बार निकालने पर हवा निकालने पर शेष बचे वायु का आयतन कितना बचेगा, ठीक। शेष बचे वायु का आयतन कितना होगा, तो 1/4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4। क्यों, क्योंकि 1 है और 1 में से 1/4 निकाल दीजिए, 4 करने में 4 में से 1 गए, 3/4 और बी, इतने तो बचेगा, ठीक। 2 बार निकालेंगे। अब देखो, एक बार निकालने पर पहले बी था, अब कितना हो गया, 3/4। अब फिर जब दोबारा निकालेंगे तो फिर इसका कितना निकलेगा, 1/4 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 3/4, ठीक। यानी दोबारा जब पंप से हवा निकालेंगे तो कितना बचेगा, वायु कितना बचेगा, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू बी, ठीक। इस सीरीज में चल रहा है कि पहली बार में निकाला गया तो 3/4, फिर दूसरी बार निकाला जाएगा। निकालने के बाद सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा कितना बचेगा, सिलेंडर में शेष बचे जो वायु का आयतन हो, फिर 3/4 इंटू बी बचेगा, ठीक, उसी का तो बचेगा। तो ये क्या हो रहा है, लगातार उसके वर्ग में वृद्धि हो रहा है। लेकिन ये क्या, एक एपी में चल रहा है। पहले देख लीजिए दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर आ रहा है, पहले बी था यानी 3, यही क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D1 निकालेंगे तो क्या बचेगा जी, 1/4 भी बचेगा, ठीक, 1/4 भी। लेकिन जब दोबारा निकालेंगे D2 जब निकालेंगे तो ये एक रेशियो में चल रहा है। पहले बार में 3/4 आया, दूसरे बार में क्या आया, 9/16 आया। तो एक रेशियो में नहीं चल रहा है, एक रेशियो में नहीं चल रहा है। तो ये किसमें, एपी में नहीं है, एपी पे नहीं है, क्योंकि पहले शुरुआत में था, ज्यादा था, उसके बाद में बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। तो क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे घट रहा है, तो पहले बार 1 घात, दूसरे के बाद 2 घात, तीसरे के बाद 3 घात, इस प्रकार से घट रहा है। और समांतर श्रेणी में जो घटने का क्रम है वो सेम होना चाहिए। अगर पहले में 3/4 घटा है तो दूसरों में 3/4 घटना चाहिए था, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, उसके वर्ग हो जा रहा है, इसलिए ये क्या रहेगा, एपी में नहीं, ये सीरीज एपी में नहीं है। अगर इस सीरीज को आप लिखना चाहते हैं, तो इसमें जो आयतन आ रहा है इस प्रकार से कुछ घटेगा, ठीक। आयतन किस प्रकार से घटेंगे, पहले बी था, फिर 3/4 भी हुआ,
3/4 भी हुआ, फिर 3/4 का 3/4 भाग बचेगा, 3/4 का 3/4 भाग तीसरा बार जब निकाला गया तब, और चौथा बार जब निकाला जाएगा तो 3/4 और 3/4 क्या बचेगा, बी का। इस प्रकार से इसका क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसलिए ये क्या किसमें है, एपी में नहीं है। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं। A1 का मान प्रथम, यानी A1 क्या है, तो प्रथम मीटर, यानी प्रथम मीटर खुदाई की लागत है। ठीक, फिर कह रहा उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, यानी डी में जो परिवर्तन आ रहा है वो 50 रुपए का आ रहा है। ठीक, बढ़ोतरी जो हो रहा है वो कितना है, 50 रुपए का है। 50 रुपए की नियत से बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से जब पूछेगा तो ये क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि बार बार बढ़ती जाए, यानी उसका जो बढ़ने का रेशियो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक, अब देखो A2 के लिए वैल्यू क्या लगेगा, यानी 2 मीटर खोदने का जो खर्च आएगा कितना आएगा, तो 50 रुपया जोड़ दीजिए, कितना रुपया हो जाएगा, 200 रुपया। कितना, 200 रुपया, यानी 2 मीटर की खुदाई करानी है तो कितना रुपया लगेगा, 200 रुपया लगेगा। अगर 3 मीटर की खुदाई करानी हो तो कितना हो जाएगा जी, फिर 200 में क्या जोड़ दीजिए, 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम यानी 150 में 50 जोड़ने पर ये क्या हो रहा है, सीरीज बन जाएगा। एपी का क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। कितना, 150, 200, 250, इस प्रकार से जितनी खुदाई कराते जाएंगे डॉट डॉट डॉट, और उसके जो अंतर रहेंगे वो समान रहेंगे। इसलिए क्या रहेगा एपी में, क्योंकि इसके पूर्व पद में 50 जोड़ने पर ये सारे पद प्राप्त किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ठीक, और चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। अब मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है, मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन और क्या होता है 1/r/100, यानी 10/100 पे पावर n, समय 100 पे पावर क्या है, n है, तो समय के लिए है। ठीक है, 1/100 पे होल पावर क्या है, n है, यानी क्या है, समय है। ठीक, देखिए कह रहा है मिश्रधन के लिए, क्या कह रहा है, मिश्रधन के लिए जबकि कितने रुपया, मूलधन 10,000 है, मूलधन कितना है, 10,000 है। तो अगर ये 1 निकालने प्रथम, मान लीजिए पहले साल में जो आएगा वो क्या आएगा, मिश्रधन। मूलधन के साथ ब्याज जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो मूलधन भी जमा करना रहेगा आपको, और क्या जमा करना रहेगा, उसका ब्याज भी जमा करना रहेगा। ठीक, तो 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक, और कितने का 10,000 जी, कितने का 10,000, 10,000 का जो ब्याज लग रहा है कितना लग रहा है, 1+r का मान कह रहा है कि जो वार्षिक ब्याज है वो 8% है, नहीं 8/, क्या हो जाएगा 100, एक वर्ष का, ये 1 निकाल रहे हैं, एक वर्ष का हो गया। ये 2 निकालेंगे, यानी ये का मान, ये 2 क्या हो जाएगा, फिर 10,000 का 1+8/100 पे पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से तो लगाते थे। ठीक, तो राशियां क्या मिल रही हैं, राशियां इनकी क्या मिल रही हैं, राशियां जो हैं वो मिल रही हैं, पहले 10,000 1+8/, पे पावर, ठीक, यानी 1 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू लिखा गया वही हो जाएगा। अगर 2 वर्ष का ले रहे हैं तो 10,000 का 1+8 पे पावर 100 का स्क्वायर। ठीक, यानी आपकी बार क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। 3 वर्ष का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3 वर्ष का जब निकालेंगे तो 10,000 1+8/100 पे पावर 3, यानी देखिए एक निश्चित रेशियो से नहीं, निश्चित रेशियो से बढ़ रहा है, निश्चित रेशियो से, ना कि इसमें जोड़ने पर प्राप्त होता है, जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। जोड़ने अगर
इतने में कुछ जोड़ा जाता तो ये कुछ वैल्यू और आगे बढ़ती, लेकिन इसके वर्ग की वैल्यू बढ़ रही है, यानी 1 + 8/100 के वर्ग की वैल्यू बढ़ रही है। यानी हर साल उसके ब्याज पर क्या लगाया जाता है, ब्याज लगाया जाता है, जिससे वैल्यू साधारण वैल्यू से ज्यादा आने लगती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी जो सीरीज चल रही है वो एपी में नहीं होगी, एपी में नहीं होगी। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन इसका कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक, जिसमें प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया है, प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है, प्रथम 4 पद। तो देखो आपको बताया गया है व्यापक पद निकालने का फार्मूला, यानी ये n बराबर बताया गया है, क्या बताया गया है कि ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये 1 होता है, क्या होता है, ये 1 वैल्यू रख दीजिए पहले, यानी ये n बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया गया है 10। ठीक, अब प्रथम 4 पद निकालना है, नहीं n बराबर 1 2 3 4, n बराबर 1 पर क्या निकलेगा, पहला पद, 2 पर क्या निकलेगा, दूसरा पद, 3 पर, तीसरा पद, 4 पर चौथा पद निकाल लीजिए। तो n के स्थान पर रखेंगे 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा 10, क्योंकि n-1 क्या हो जाएगा, देखो प्लस 1 - 1 0, तो 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 निकालना है, ये 2 क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 - 1 इंटू 10 1, यानी 10 और 10 क्या हो जाएंगे, 20। ठीक, इसी प्रकार से ये 3 निकालना है, तो ये 3 क्या हो जाएगा जी, 10 प्लस 3 - 1 इंटू 10, 3 में से 1 क्या हो जाएगा, 2 2 दाएं 20 10 30, 20 10 30। इसका ये 4 क्या हो जाएगा, ये 4 10 प्लस 4 - 1 इंटू 10, 4 में से उनके कितना बचा, 3, और 3 दाएं 30 10 40। ठीक, यानी अगर कहें कि एपी के 4 पद, एपी के 4 पद क्रमशः, 4 पद क्रमशः क्या होंगे, क्रमशः क्या होंगे, तो 10 20 30 और 40 होंगे, 10 20 30 और 40 होंगे। एपी के 4 पद ही क्या होंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। और देखो इसमें भी दिया गया है, तो ये इसके लिए ये n बराबर फार्मूला लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 0। ठीक, अब इसमें एक बुरा, ये n बराबर 1 2 3 4 चाहे जितना लें, n बराबर 1 2 3 4 लेंगे, चाहे जो लें, तो n बराबर, ये 1 बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब 0 है तो 0 का गुणा कर देगा, ये इधर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये बचेगा। ये 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, -2, ये 3 बराबर भी क्या हो जाएगा, -2, और ये 4 बराबर भी क्या हो जाएगा, -2। ठीक, इस प्रकार से एपी के जो 4 पद हैं, -2, -2, -2, -2 होंगे। ठीक, अब देखो इसके लिए n बराबर फार्मूला क्या होता है, ये 1 का मान 4 दिया गया है, प्लस n-1 इंटू -3। ठीक, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 माइनस, प्लस इंटू माइनस -3 माइनस n-1 इंटू 3, तो 3 कहाँ लिखते हैं, आगे लिख देते हैं, कहाँ लिखते हैं, आगे। अब n बराबर वैल्यू जितना रखेंगे n का मान आएगा। ठीक, तो n बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया 4 हो गया। ये 2 रखेंगे, ये 2 जब रखेंगे तो 4 है 4, और क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यापक पद हो गया। व्यापक पद में जिसका मान निकालना होगा निकाल लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, -3 है, -3 और 2 रखे हैं, तो 2 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 3 करने में 3, 4 में से 3 गए, क्या बचा 1, ये 2 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 3 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 और 3 - 1, तो 3 में से 1 गए, क्या बचा 2, और 2 3 6, 4 में से -6, 4 + 4 -6, +4 -6 क्या हो जाएगा जी, माइनस का 2, ये 3 हो जाएगा। ये 4 निकाल लीजिए, तो ये 4 क्या हो जाएगा,
4 माइनस 3 और 4 माइनस 1। ठीक, तो 4 में से एक गई, 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, यानी 4 माइनस 9 यानी माइनस के 5, ये 4 का मान आ गया। ठीक, इसी प्रकार से ये पी के जो 4 पद हैं, किसके, ये पी के जो 4 पद आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, पहला पद हो जाएगा 4, दूसरा पद हो जाएगा 1, तीसरा पद हो जाएगा -2 और चौथा पद क्या हो जाएगा -5। ठीक, देखिए इसके भी क्या निकालने हैं, 4 पद निकालना है, तो 4 पद क्या हो जाएगा जी, ये 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, प्रथम पद है। द्वितीय पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद क्या होता है, ये +2d होता है, ये +2 इंटू डी होता है। रख दीजिए, ये कहाँ से निकल रहा है, तो ये इसी फार्मूले से निकल रहा है। कौन से फार्मूले से, ये n बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी से निकल रहा है। ठीक, चाहे n का मान रख कर निकालिए, चाहे इस प्रकार से निकालिए। तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, ये 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा 0, ये 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 निकालेंगे, 1 मिनट, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, ये प्लस डी हो जाएगा, ये प्लस डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2 में से 1 + 1/2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, 2 में से एक गया, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, 3 वाला क्या हो जाएगा, ये +2d, ये +2d, क्योंकि 3 रखेंगे, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। ठीक, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू -1/2 प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +3d, ये +3d, वैल्यू रख दीजिए, ये का मान -1 प्लस 3 है 3 और d का मान 1/2, हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में, यानी क्या आया -1 प्लस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से ये पी के 4 पद आ जाएंगे, किसके, ये पी के 4 पद क्या हो जाएंगे -1 -1/2 0 और 1/2, ये क्या हो जाएंगे, ये पी के 4 पद हो जाएंगे, ये पी के 4 पद। ठीक, इसी प्रकार से इसे भी निकाल लीजिए, तो ये 1 बराबर क्या है 1.25 दिया गया है, ये 2 क्या हो जाएगा, तो ये 2 ये प्लस डी हो जाएगा, ये 1 प्लस डी हो जाएगा, ये 1 का मान 1.25 और इसका मान क्या है -0.25, तो क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। 1.25 में से 0.25 निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, ये 1 + 2d, ये 1 + 2d, ये 1 का मान 1.25 प्लस 2 है 2d का मान 0.25, 25 दूना क्या होता है 50 होता है, 25 माइनस का है, किसका है माइनस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1.25 माइनस 25 दूना 50, निकाल लीजिए कितना बचेगा, क्या हो जाएगा 5 में से 0 ये 5, 12 में से 5 ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, दशमलव लगा दीजिए, ये 4 क्या हो जाएगा जी, ये 4, ये 1 प्लस 3d हो जाएगा, ये 1 का मान 1.25 प्लस 3 है 3d का मान 0.25, किसका माइनस का, किसका माइनस का, तो 25 दिया क्या हो जाएगा 75, 1.25 माइनस 25 माइनस 0.75, ठीक, कितना हो जाएगा प्लस का 50, कितना हो जाएगा 0.50 आता है। ये पी के 4 पद क्या हो जाएंगे, ये पी के 4 पद लिखना चाहेंगे तो प्रथम पद क्या है 1.25, द्वितीय पद क्या है 1 है, तृतीय पद क्या है 0.75 और चतुर्थ पद क्या हो जाएगा 0.50। ठीक, इस प्रकार से ये पी के क्या हो जाएंगे 4 पद हो जाएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।